आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोई बात चले में आज हम आपको दिखाने वाले हैं सुशांत को गए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन सुशांत की आत्मा से बात करने का दावा किया गया है। सुशांत की आत्मा क्या वाकई आई? क्या वाकई बातचीत में कुछ बड़े खुलासे किए हैं? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक खास बड़ा पैनल होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली के मौसम में अचानक से बदलाव आया है, उसको लेकर तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं। दिल्ली में दिन में ही कैसे अंधेरा छा गया, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तेज हवाएं कैसे चल रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए। तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश और दिन में ही अंधेरा छा गया, काले बादल घिर गए। जगह जगह बारिश के बाद मौसम सुहाना जरूर हो गया है, लेकिन 2 दिन पहली तस्वीरें एक बार फिर से याद आ रही हैं, जब 2 घंटे की बारिश में दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल हो गया था। झुग्गी झोपड़ियां बह गई थीं। मिंटो रोड पर अंडरपास में कैसे पानी भर गया था, बस वहां फंस गई थी। एक ड्राइवर ने उसी पानी में अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन आज की ये तस्वीरें डरा तो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ गर्मी से राहत भी दे रही हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएं दिल्ली का मौसम कैसा है। और अगर आप घर से निकलने की फिलहाल सोच रहे हैं तो अभी घर में ही रहिएगा जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। और आप इस खबर पर अपडेट के लिए हम रुक करेंगे। मेरे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम से तस्वीरें हमारे साथ रखेंगे, साझा करेंगे देवेंद्र कौशिक, और साथ ही दिल्ली से ऐश्वर्या जैन ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अतुल मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, दिल्ली में मौसम जैसा है उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, दिल्ली में दिन में ही अंधेरा छा गया है। फिलहाल मौसम कैसा है, कुछ ताजा तस्वीरें अगर आप हमें दिखा पाएं तो। बिल्कुल, मौसम जरूर सुहाना हो गया है। पूरी दिल्ली के अंदर दोपहर में ही काले बादल छा गए थे और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से झमाझम बारिश दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। लगातार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज करी है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान बताया जा रहा था मौसम विभाग के अनुसार, और उसी तरीके से मौसम बदला पूरी दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं जो नाले और नदियां हैं ये पूरी तरीके से अब फुल हो चुके हैं। और जो तस्वीरें हमने 2 दिन पहले देखी थी कि पानी के कारण पूरी तरीके से यातायात प्रभावित हुआ था, कई जगह पर जलभराव जैसी समस्या भी देखने को मिली थी, लोगों के घरों के अंदर पानी भी घुसा था, वही समस्या दोबारा ना आ जाए इस बात का खतरा जरूर दिल्ली पर मंडरा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो राजधानी में अगले 2-3 दिन तक बारिश की चेतावनी जारी की है और इसमें यही कहा गया है कि दिल्ली के शेष इलाकों को आसपास के शहर में मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। लगातार पिछले आधे घंटे से दिल्ली के अंदर तेज बारिश देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं रोड्स पर वाटर लॉगिंग की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, जलभराव हो रहा है और लोगों से यही दरखास्त कर रहे हैं बार बार दिल्ली पुलिस की जितना कम से कम घर से बाहर निकलें उतना ही बढ़िया तस्वीरें दिखाते हुए हमने शुरुआत में ही अपने दर्शकों से कहा था कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो घर से मत निकलिएगा। मौसम बदला जरूर है, लेकिन यही मौसम परेशानी भी ला सकता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जब जब बारिश होती है तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, और खासतौर से वो जो रोजाना फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ अप डाउन करते हो। फिलहाल आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे? ट्रैफिक पर अभी कोई असर तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में अगर रात की हम बात करें तो 2 से ढाई घंटे लगातार झमाझम बारिश हुई थी। उसकी वजह से हर सेक्टर और कॉलोनी और सड़कों पर वाटर लॉगिंग हुई थी। हालांकि अब जहां हम खड़े हैं फिलहाल फरीदाबाद में अभी भी बारिश हो रही है और ये नेशनल हाईवे है फरीदाबाद का, जो फरीदाबाद से दिल्ली के लिए जाता है। वाहनों की जो रफ्तार है वो कम हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर मैं आसमान में आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। अभी अब तक तेज हवाएं यहाँ चल रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई है हवा में कुछ कमी आई है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर वाटर लोगों की बात करें तो सुबह ही से लगातार हर जगह पानी भरा हुआ था। नगर निगम की तरफ से दावे किए गए थे कि इस बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन हर जगह जल भराव हुआ और जो दावे थे अधिकारियों के वो बरसात के पानी में धुलते भी साफ तौर से दिखाई दिए। और ये जो बारिश है कहीं ना कहीं मौसम की ये पहली फरीदाबाद की सबसे ज्यादा होने वाली बारिश है, जिसमें इस तरह के हालात बन गए हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। कई जगह लोग अपने वाहनों को लेकर फंसे हुए खड़े दिखाई दिए। और फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो एक बार दोबारा से बारिश शुरू हुई है और लोगों को डर इस बात का है कि अगर बारिश दोबारा तेजी से बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है, तेज होती है
तो एक बार फिर दोबारा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे का वक्त था जब लोग अपने घरों से ऑफिसों के लिए निकले थे, लेकिन वो वक्त पर अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ लोग बीमार थे जो हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे, उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ी है हॉस्पिटल तक पहुंचने में। ये तमाम तरह की मुश्किलात फरीदाबाद में देखने को मिले हैं। जी, और इस तरह की परेशानी लोगों को ना हो, और चूंकि अब धीरे धीरे शाम हो जाएगी, पीक आवर में ज्यादा लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, घंटों जाम में फंस सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो अभी बारिश के टाइम आप घर से मत निकलिएगा, क्योंकि 2 दिन पहले दिल्ली में जो हालात थे वो वाकई डराने वाले थे। अब अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अतुल, आज जब बारिश हुई है तो ये जुबान पर कम आ रहा है कि लोगों को गर्मी से राहत मिल गई या फिर उमस से राहत मिल गई। 2 दिन पहले की तस्वीरें दिल्ली की याद आ रही हैं और मन में डर लग रहा है कि कहीं उसी तरह के हालात फिर ना हो जाएं। बिल्कुल सही कहा रचना आपने कि वही डर अभी इस लोगों के जहन में है। जहां पर मौसम में बदलाव आया तो यहां पर राहत की बात लोग कम सोच रहे हैं कि हाँ हमें गर्मी से मुक्ति मिली, लेकिन जो 2 दिन पहले का आप बार बार जिक्र कर रही हैं कि क्या नजारा था दिल्ली और दिल्ली के तमाम हिस्सों में, वो अपने आप में तस्वीरें फिर से याद ताजा हो जा रही हैं। और यहाँ पर सबसे अहम उन्हीं लोगों के लिए मुसीबत है जिन लोगों के आशियाने बह गए, ढह गए, या फिर जिनको यहाँ पर समस्या आई। बारिश होना वो एक अलग पहलू, और थोड़ी देर पहले यहाँ पर बदरा जमकर बरसे हैं और अभी भी बारिश हो रही है। घुप अंधेरा छा गया था, लेकिन घुप अंधेरा उनके जीवन में भी आ जाता है। वो लोग जो कि लगातार उस समस्या से हर साल जूझते हैं और हर साल उनके साथ ये दावा होता है, वादे होते हैं कि सरकार बदलेगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी, अगली बार बारिश अगर होगी भी तो भी वहां पर इस तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपने 2 दिन पहले का जब जिक्र किया तो देखिए कैसे नाले नदी उफान पर आ गए, कैसे राजनीति गरमाने लगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। फिर संजय सिंह ने कुछ और कहा, अरविंद केजरीवाल ने कुछ और कहा, बीजेपी ने कुछ और कहा, लेकिन उन लोगों से हर एक पार्टी लगातार यही कहती रहती है, वो लोग जो कि वोटर्स तो होते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है। यहाँ पर बारिश की तस्वीरें मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को, आप देखिए कि किस तरीके से अब थोड़ा सा आसमान साफ तो हुआ है, लेकिन आसमान साफ होने के साथ साथ उन लोगों के मन में अभी भी भय है, डर है, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि अगर फिर से और तेज बारिश होती है, 1 घंटे 2 घंटे भी बारिश हो जाएगी तो दिल्ली का यानी देश की राजधानी का हाल क्या होगा। तो ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है रचना, और सबसे बड़ी बात यही है कि उन लोगों की मुसीबत अभी भी कम नहीं है। यहाँ पर बारिश से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, गर्मी से राहत मिल जाएगी, स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग इस मौसम का आनंद लेंगे। उम्मीद तो होती है अतुल, ऐसी उम्मीद होती है लोगों को कि शायद सरकारें बदलें, शायद लोगों का वक्त बदले, शायद सड़कों की स्थिति बदले, जिस तरीके के हालात पैदा होते हैं परेशानी के वो बदलें, लेकिन बदलते नहीं है। सालों क्या दशकों बीत गए हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति में अभी बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव कह नहीं सकते। उसी तरह की दिक्कतें देश की राजधानी में अभी भी बनी हुई हैं। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बाकी छोटे शहरों का हाल क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र, और साथ ही साथ ऐश्वर्या हमारे साथ थे। अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को और इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।